नमस्कार बच्चों, बजरंग सर साइंस क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन जो एक एक लाइन के बन रहे हैं उन क्वेश्चंस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की जितनी भी क्लासेज हैं वो सभी लाइव के साथ देखते रहिए। तो हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, और उसमें जो पहला जो चैप्टर आता है हमारा, वो पहला चैप्टर क्या है? मृदा खनिज एवं चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि मृदा जो है वो किन खनिजों से बनी है, कौन कौन सी ऐसी चट्टानें हैं और कौन कौन से ऐसे खनिज तत्व हैं जिनके द्वारा मृदा का निर्माण हुआ है, और चट्टानों का अपक्षय और चट्टानें किन किन विधियों के द्वारा टूटती है, यूं कह सकते हैं, और मृदा निर्माण अर्थात मृदा किस प्रकार से बनती है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो क्वेश्चन क्या बन रहा है? बहुत ही अच्छे, मैं आपके पास 50 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। इस चैप्टर से 50 क्वेश्चन बन रहे हैं, जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। और नए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे पास क्या बन रहा है कि खनिज मृदा में खनिज की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? खनिज की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है तो वो कितनी होती है? 45% होती है। खनिज की परसेंट पूछ रहा है, वो किस में पूछ रहा है? खनिज मृदा में ही पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? खनिज मृदा में खनिज की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 45%। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है कि मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन कौन से? देखो, मृदा निर्माण में 2 कारक भाग लेते हैं। कौन कौन से? मृदा निर्माण में कितने कारक भाग लेते हैं? 2 भाग लेते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सक्रिय कारक और दूसरा है हमारे पास निष्क्रिय कारक, ठीक है। कितने? 2 कारक भाग लेते हैं। पहला तो सक्रिय कारक और दूसरा कौन सा है? निष्क्रिय कारक है। तो 2 हमारे पास भाग लेते हैं, उसमें सक्रिय कारक कौन कौन से हैं ये पूछ रहा है। तो सक्रिय कारक एक तो हमारे पास क्या है? जलवायु है, दूसरा क्या है? जैव मंडल। अब जलवायु के भी कितने भाग हैं? 2 भाग है। जलवायु के कितने भाग हैं? 2 भाग। तो वो आपको क्वेश्चन में यहां से ये भी दे सकता है कि वृषण या तापकरण मृदा निर्माण के कौन से कारक हैं, तो आप क्या लिखोगे? वो सक्रिय कारक हैं। क्या है? सक्रिय कारक हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि चट्टानों का अपक्षय। अपक्षय का अर्थ होता है टूटना। अपक्षय का अर्थ क्या होता है? टूटना। कि चट्टानों का अपक्षय किन किन कारणों से होता है? चट्टानों का अपक्षय किन किन कारणों के? भौतिक विधि के द्वारा भी होता है, रासायनिक क्रिया के द्वारा भी होता है, और जैविक प्रक्रमों के द्वारा भी क्या है? इनका अपघटन होता है। अच्छी तरह से याद कर लेना कि चट्टानों का अपक्षय किन किन कारणों से होता है? भौतिक कारणों से, रासायनिक कारणों से और जैविक कारणों से भी क्या है? इनका चट्टानों का अपक्षय होता है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है कि कायांतरित जो चट्टान है, कायांतरित चट्टान का दूसरा नाम रूपांतरित चट्टान भी है। कायांतरित की जगह आपको क्या दे सकता है? रूपांतरित चट्टान भी दे सकता है। तो आप पूछ ले कि कायांतरित चट्टान या जो रूपांतरित चट्टान है इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? सबसे पहले नीस। क्या है? नीस। मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। तीसरा है शिस्ट और चौथा कौन सा है? संगमरमर। तो हमारे पास 4 है कायांतरित चट्टान: नीस, मैग्नेटाइट, शिस्ट और क्या है? संगमरमर। अब आपको यहां से पूछ ले कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो क्या लिखोगे? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखोगे? CaCO3। क्या होता है? CaCO3। 5वां क्वेश्चन हमारे पास क्या बन रहा है कि भारात्मक दृष्टि से वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की प्रतिशतता किसकी होती है? सभी आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि सबसे ज्यादा किसकी होती है?
नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन गैस की, सॉरी ऑक्सीजन गैस की, किसकी, ऑक्सीजन की इसकी, और बाकी जो है वो कौन सी गैसें आती है, अन्य गैसें आती है। तो बात करें नाइट्रोजन गैस की तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी। कितने परसेंट, 79.9%। कहीं गलती मत कर देना, कई किताबों में 79 लिखा है, लेकिन आपको कितना लिखना है, 79.9% आपको लिखना है। कितना लिखना है, 79.9%। छठा क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, कैल्साइट खनिज का निर्माण कौन सी चट्टान से होता है, लाइमस्टोन, जिसको क्या कहा जाता है, चूना पत्थर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइमस्टोन को क्या कहा जाता है, चूना पत्थर भी कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन क्या बन रहा है कि अम्लीय आग्नेय चट्टान, अम्लीय आग्नेय चट्टान के क्या क्या उदाहरण है। सबसे पहला क्या है, फेल्सपार, माइका, क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेडे और क्या है, ग्रेनाइट है। फिर से दोबारा से, कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान कौन सी है, लाइमस्टोन, जिसको क्या कहा जाता है, चूना पत्थर कहा जाता है। और अम्लीय आग्नेय चट्टान जो है इसके कौन कौन से उदाहरण है, फेल्सपार है, माइका है, क्वार्ट्ज है, हॉर्नब्लेडे है और क्या है, ग्रेनाइट है। ये इसके क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का चूना पत्थर में कितना प्रतिशत होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कौन सी खनिज से बना है, कैल्साइट खनिज से। किसका फॉर्मूला है, संगमरमर का है। किसका है, संगमरमर का। ठीक है, तो ये चूना पत्थर का भी फॉर्मूला है, ये बात याद रखना। किसका है, चूना पत्थर का भी फॉर्मूला है। कितने परसेंट होती है रे, 40 से 98% चूने की में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अब 9वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पेडोलॉजीकरण। पेडोलॉजीकरण मृदा शास्त्र में जिसका अध्ययन किया जाता है, मृदा विज्ञान में जिसका अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, पेडोलॉजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पेडोलॉजीकरण। और पेडोलॉजीकरण प्रक्रम किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो क्या है, ठंडे व नम प्रदेशों में पाया जाता है। 10वां क्वेश्चन हमारे पास क्या बन रहा है कि निक्षालित संस्तर कौन सा संस्तर होता है। मृदा में संस्तर पाए जाते हैं, उनकी परतें पाई जाती है, उसके बारे में कह रहा है कि निक्षालित संस्तर किस संस्तर को कहा जाता है। निक्षालित संस्तर किस संस्तर को कहा जाता है, तो वो संस्तर कौन सा होगा, A2। याद रख लेना, संस्तर से इस बार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छी तरह से याद कर लेना। जितने भी संस्तर है मैंने सारे बताए हैं यहां इस वीडियो में। तो A2 संस्तर, कौन सा संस्तर है, A2 संस्तर। फिर 11वां क्वेश्चन क्या आता है, मृदा विज्ञान का जनक, मृदा विज्ञान, सोइल साइंस। क्या है, सोइल साइंस का जनक किसे कहा जाता है, तो वेसिली वी डोकेव। लेकिन कई बुकों में डोकोचेव भी लिखा है। क्या लिखा है, डोकोचेव भी लिखा है। इस बात का ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन के उत्तर जो है वो बिल्कुल डोकेव भी लिख सकते हैं, डोकोचेव भी लिख सकते हैं, आपका उत्तर गलत नहीं होने वाला है। फिर 12वां क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि मृदा अवयव कौन कौन से, मृदा में कितने अवयव पाए जाते हैं। सबसे पहला कौन सा है, खनिज पदार्थ। क्या है, खनिज पदार्थ। फिर कौन सा पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। फिर क्या आता है, जल। और फिर क्या आता है, मृदा वायु। ये मृदा के क्या है, अवयव है, मृदा के भाग हैं, यूं कह सकते हैं मृदा के क्या है, ये भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टाने कितने प्रकार की, सभी को पता है चट्टाने 3 प्रकार की, आग्नेय चट्टाने, अवसादी और तीसरी है रूपांतरित, या जिसे क्या कहा जाता है, कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और तीसरी रूपांतरित कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। लास्ट चौथा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृदा परिच्छेदिका का अंतिम संस्तर कौन सा संस्तर होता है, आर संस्तर होता है। सबसे कठोर संस्तर है, सबसे क्या है,
कठोर संस्तर है, सबसे नीचे का संस्तर है। और इस संस्तर में क्या पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इस संस्तर में क्या पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती है। ध्यान से पढ़ लेना जितने भी संस्तर, फिर से दोबारा से कह रहा हूं, जितने भी संस्तर है, इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको संस्तर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ध्यान से देख लेना, संस्तर आ रहे हैं अभी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निक्षेपित संस्तर कौन सा होता है? निक्षालन और निक्षेपित में अंतर है, ध्यान रखना। ये निक्षालित संस्तर A2 संस्तर है। कौन सा है? A2। लेकिन निक्षेपित संस्तर जो होगा वो संस्तर कौन सा होगा? B2 होने वाला है। याद रखना, निक्षालन A2, निक्षेपित B2, निक्षालन A2, निक्षेपित B2, निक्षालन A2, निक्षेपित B2 संस्तर होगा। ध्यान रखना। 16वां क्वेश्चन हमारे पास क्या बन रहा है? परिवर्तनीय संस्तर कौन सा होता है? परिवर्तनीय संस्तर 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो A3 होगा और B1, और ये संस्तर A3 के नीचे ही आता है B1, क्योंकि दोनों संस्तरों का ये मिश्रण रूप है, इसलिए इसको परिवर्तनीय संस्तर कहा गया है। A3 और B1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद इस प्रकार इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में। वो क्या है कि ह्यूमस युक्त खनिज संस्तर कौन सा है? ह्यूमस युक्त खनिज संस्तर कौन सा है? तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं A1 संस्तर की। कौन सा होगा? A1 संस्तर। जबकि सबसे पहला संस्तर कौन सा होता है? आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो वो संस्तर कौन सा होगा? O संस्तर होगा। सबसे पहला संस्तर, सबसे ऊपरी संस्तर, यूं कह सकते हैं सबसे मुलायम संस्तर कौन सा होगा? O संस्तर होगा। सबसे मुलायम संस्तर, पहला संस्तर, ऊपरी संस्तर कह सकते हैं, ये कौन सा होगा रे? O संस्तर होने वाला है। कौन सा होने वाला है? O संस्तर होने वाला है। अब ये देख लो क्वेश्चन आ गया 18वां O संस्तर का। क्या है कि कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से? कार्बनिक पदार्थ पता है आपको सभी को कि कार्बनिक पदार्थ कौन से संस्तर में पाए जाते हैं? O संस्तर। O संस्तर मतलब ऊपरी संस्तर। O संस्तर मतलब ऊपरी संस्तर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कि पौधे में वृद्धि कौन करवाता है, वृद्धि को कम कौन करता है? तो वो कारक कौन कौन से हैं? जल, ऑक्सीजन व खाद्य तत्व है। क्या है? जल है, ऑक्सीजन है और क्या है? खाद्य तत्व है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि थल मंडल की ऊपरी संस्तर को क्या कहा जाता है? थल मंडल की ऊपरी संस्तर कौन सा संस्तर है? O संस्तर है। और इसको क्या कहा जाता है रे? भूपर्पटी कहा जाता है, जिसे भूपर्पटी भी कहते हैं। चलो आज की क्लास में मैं आपको 2 क्वेश्चन और देने वाला हूं। इन दोनों क्वेश्चनों का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, सभी का इंतजार होगा, जल्दी से आ जाइए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है कि संगमरमर में, क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि संगमरमर में कौन सी खनिज पाई जाती है? कौन सी खनिज पाई जाती है? और इसका सूत्र भी आपको लिख करके बताना है। इसका सूत्र भी आपको लिख करके बताना है। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मस्कोवाइट क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? मस्कोवाइट किसे कहते हैं? मस्कोवाइट किसे कहते हैं? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का अगर जवाब दे रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर, फिर नीचे क्वेश्चन नंबर 2 उत्तर लिख करके आप जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।